गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोगों का टॉपिक होगा ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। इससे पहले हमने लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल। ऑस्मोटिक प्रेशर का ये जो फार्मूला होता है वो होता है पाई इक्वल टू CRT। सी होती है मोलैरिटी, मोल्स पर लीटर। यहाँ पर ये वॉल्यूम लीटर में लिया गया है। मोल्स को आप ब्रेक कर सकते हो वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एक तो ये बात आपको फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर वॉल्यूम को लेंगे लीटर में, और अगर आप आर की 0.082 वैल्यू लोगे तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसका यूनिट आएगा ATM, एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम लीटर में ही लेना है। अगर आर की वैल्यू 0.083 ले लोगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर का यूनिट आएगा बार। ये ध्यान रखना है। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर का। फर्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट जो मैंने आपको दिया है इसमें क्वेश्चन नंबर 61। टॉपिक है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। 61 क्वेश्चन, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन, यानी सोल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है 0.2 लीटर। सेंटीमीटर क्यूब को हमने लीटर में ले लिया। उसमें प्रोटीन यानी सॉल्यूट घोला है 1.26 ग्राम। टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है 2.57 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन, यानी ये M की वैल्यू पूछी है। फार्मूला आप लगाओगे ये वाला, पाई की वैल्यू 2.57 इंटू 10⁻³ W 1.26 मोलर मास पूछा है। ये दे रखा है बार में, तो R की हम लेंगे बार वाली वैल्यू 0.083, टेम्परेचर 300 और वॉल्यूम 0.2। इसको हम सॉल्व करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 डिवाइड बाई 2.57 इंटू 10⁻³ और ये 0.2। इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग हाथ से करना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, टाइम कम लगे वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सिक्स 1038.9 ये आ गया। मैं इधर मिटा के इधर लिख रहा हूँ। मोलर मास आ गया 61,038.9 ग्राम पर मोल। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 61। नेक्स्ट मैं रब कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 62। इफ 1.7 ग्राम ऑफ शुगर आर डिजॉल्व इन 500 सेंटीमीटर ऑफ व्हाट विल बी द ऑस्मोटिक प्रेशर। वही फार्मूला लगाइए। सॉल्यूट घोला है 1.71 और सुक्रोज है तो उसका मोलर मास क्वेश्चन में ही गिवन है। आर की वैल्यू 0.083 लगा दी हमने, अब आंसर बार में आएगा। अगर आप आर की वैल्यू लगाते 0.082 तो आंसर आता एटमॉस्फेयर में। टेम्परेचर गिवन होगा क्वेश्चन में 300 केल्विन और वॉल्यूम गिवन है 0.5 लीटर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
0.249 बार, दिस इज द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आंसर चेक करिए, बिल्कुल सेम आंसर यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों 63, कट कर रहा हूं मैं ये। 63 क्वेश्चन, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml इतने %। आपके पास दो सॉल्यूशन है, एक है 3.4% 100 ml यूरिया का, नेक्स्ट सॉल्यूशन है 1.6% और 100 ml, और ये केन शुगर, सुक्रोज को बोलते हैं केन शुगर। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो बच्चों ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा वो हो जाएगा 200 ml। यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा कुछ तो यूरिया की वजह से होगा और कुछ केन शुगर की वजह से होगा। मान लो टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर पाई है तो ये यूरिया का है और ये केन शुगर का है, ये हो जाएगा C1RT और ये हो जाएगा C2RT। C1 + C2RT बाहर आ गया, मोल अपान वॉल्यूम, क्योंकि दोनों सॉल्यूट के लिए वॉल्यूम 200 ml है, ये हो जाएगा N2/V। हमने लिया N1 + N2 और ये हो जाएगा RT/V। अब देखिएगा 1 सफिक्स जो हमने लिया है ये लिया है यूरिया के लिए। यूरिया के अगर आप मोल निकालोगे तो यूरिया का वेट 100 ml में 3.4 ग्राम है, तो 3.4 और यूरिया का मोलर मास 60 होता है। शुगर ये है 1.6 ग्राम है 100 ml में, इसका 342 होता है। आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर क्वेश्चन में गिवन होगा 63 क्वेश्चन है ये, टेम्परेचर 293 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 0.2। ये इसको आप बच्चों खुद सॉल्व करोगे और जो भी आंसर आएगा वो बार में आएगा, क्योंकि हमने आर की जो वैल्यू ली है वो बार वाली ली है। ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे, मैंने हिंट लिख के छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा 64। ये डायग्राम बनाओगे ऐसे, 3.4% का मतलब है 100 ml में 3.4 ग्राम होगा, यहाँ पे 100 ml में 1.6 ग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ ईच ग्लूकोज एंड सुक्रोज इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन है, ठीक है, उसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है और 10 ग्राम सुक्रोज है। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ग्लूकोज की वजह से भी होगा और सुक्रोज की वजह से होगा। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया सुक्रोज। C1RT C2RT, C1 + C2RT बाहर आ गया, ये हो जाएंगे मोल्स अपान वॉल्यूम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो इससे पहले था। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। 1 है ग्लूकोज के मोल, ग्लूकोज है 10 ग्राम, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, और इसका मोलर मास होता है 180, ये ग्लूकोज के मोल हो गए। 10 ग्राम सुक्रोज है 342, आर की वैल्यू 0.083। अब आंसर जो हमारा आएगा वो बार में आएगा, और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में रखना है और वॉल्यूम है 1 लीटर। मैं इसको पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं बच्चों। 10 / 180, ये वैल्यू आएगी 0.055। यहाँ पे 10 / 342, ये वैल्यू आएगी 0.029 इंटू 0.083 इंटू 298/1।
2.08 बार ऑस्मोटिक प्रेशर की ये वैल्यू आई। आप आंसर चेक करेंगे तो इसका जो आंसर दे रखा है 2.1 दे रखा है। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट और ले लोगे तो आंसर वो ही आ जाएगा, हल्का फुल्का डिफरेंस आ रहा है। अगर हम इसको भी राउंड ऑफ करेंगे तो 2.1 बार ही आएगा, तो इतना डिफरेंस चलेगा। अब बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें एक टर्म यूज होगी आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिन दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, उनको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। कंसंट्रेशन पूछी है सुक्रोज की, जो कि आइसोटोनिक है यूरिया सॉल्यूशन से। आप लिखोगे सिंस बोथ आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इट मीन्स osmotic pressure of sucrose solution equal to osmotic pressure of यूरिया सॉल्यूशन। इन दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इसका मतलब इनकी कंसंट्रेशन भी सेम होगी। C1 इक्वल टू C2। ये है सुक्रोज, इसकी कंसंट्रेशन पूछी है, यूरिया की कंसंट्रेशन आप निकाल लो। ये है मोलैरिटी। मोलैरिटी होती है बच्चों वेट इंटू 1000 अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम इन ml। यूरिया घोली गई है 6 ग्राम और यूरिया का मोलर मास होता है 60 और वॉल्यूम इसमें दे रखा है 1 लीटर। 1 लीटर मीन्स हमको ml में रखना है 1000, तो ये आ गई 0.1 मोल पर लीटर। यानी जो सुक्रोज सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन होगी 0.1 मोल पर लीटर, क्योंकि यही कंसंट्रेशन यूरिया सॉल्यूशन की है। दोनों आइसोटोनिक हैं तो दोनों की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इतना आप एग्जाम में लिख के आएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है ग्राम पर लीटर में। हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं, सुक्रोज की कंसंट्रेशन है, तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर लो। मोलर मास, सुक्रोज का मोलर मास होता है 342 ग्राम पर लीटर, तो ये वैल्यू आ जाएगी 34.2 ग्राम पर लीटर। ये आया आंसर। तो ये हमारे जो न्यूमेरिकल्स थे वो थे ऑस्मोटिक प्रेशर वाले। थैंक यू।